अप्रोच टू सोशल केस वर्क प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्विंग। परिचय। सामाजिक केस कार्य अभ्यास सामाजिक कार्य का एक दृष्टिकोण है जिसका उद्देश्य व्यक्तियों, परिवार, समुदाय को उनकी समस्याओं का समाधान करने, उनके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाना है। यह सेवार्थी केंद्रित दृष्टिकोण है जो सामाजिक कार्यकर्ता और सेवार्थी के बीच मजबूत संबंध बनाने में महत्व पर बल देता है। यह रिश्ता विश्वास, सहानुभूति और आपसी सम्मान पर आधारित है। सामाजिक कार्यकर्ता क्लाइंट के साथ उनकी ताकत, कमजोरी और जरूरतों को पहचान करने के लिए काम करता है और फिर क्लाइंट को उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए कार्य योजना विकसित करता है। इस पत्र में सामाजिक व्यक्तिगत कार्य अभ्यास के समस्या समाधान दृष्टिकोण पर चर्चा करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। समस्या समाधान दृष्टिकोण सामाजिक व्यक्तिगत कार्य अभ्यास एक लोकप्रिय दृष्टिकोण है। यह एक संरचित और व्यवस्थित दृष्टिकोण है जिसमें समस्या की पहचान करना, जानकारी एकत्र करना, समस्या का विश्लेषण करना, कार्य योजना विकसित करना, योजना को लागू करना, परिणाम का मूल्यांकन करना शामिल है। यह दृष्टिकोण इस विश्वास पर आधारित है कि समस्या अलग अलग घटनाएं नहीं है बल्कि कारकों की एक बड़ी प्रणाली का हिस्सा है जो व्यक्तियों के पर्यावरण को प्रभावित करती है। समस्या की पहचान। समस्या समाधान दृष्टिकोण पहला कदम समस्या की पहचान करना। समस्या को स्पष्ट सटीक रूप से परिभाषित करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता को सेवार्थी के साथ काम करना चाहिए। इसमें क्लाइंट की चिंताओं को सुनना, उनकी जरूरतों और लक्ष्यों की पहचान करना शामिल है। समस्या को परिभाषित करते समय सामाजिक कार्यकर्ता को क्लाइंट की सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि पर भी विचार करना चाहिए। जानकारी एकत्र करना। एक बार समस्या की पहचान हो जाने के बाद सामाजिक कार्यकर्ता को सेवार्थी उसके परिवेश के बारे में जानकारी एकत्र करनी चाहिए जिसमें क्लाइंट, उनके परिवार के सदस्यों, अन्य संबंधित व्यक्तियों के साथ साक्षात्कार आयोजित करना शामिल है। सामाजिक कार्यकर्ता को समस्या सेवार्थी के लिए उपलब्ध संसाधनों पर भी शोध करना चाहिए। समस्या का विश्लेषण करना। जानकारी एकत्र करने के बाद सामाजिक कार्यकर्ता को समस्या का विश्लेषण करना चाहिए। जानकारी एकत्र कर ली, अब सामाजिक कार्यकर्ता को समस्या का विश्लेषण करना चाहिए। इसमें समस्या को कई दृष्टिकोण से देखना और अंतर्निहित कारणों की पहचान करना शामिल है। समस्या का विश्लेषण करते समय सामाजिक कार्यकर्ता को क्लाइंट की ताकत, कमजोरी और संसाधनों पर भी विचार करना चाहिए। एक कार्य योजना विकसित करना। एक बार समस्या का विश्लेषण हो जाने के बाद सामाजिक कार्यकर्ता को एक कार्य योजना विकसित करना चाहिए। इसमें विशिष्ट लक्ष्यों, उद्देश्यों की पहचान करना, इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रणनीति विकसित करना, इन रणनीतियों को लागू करने के लिए आवश्यक संसाधनों की पहचान करना शामिल है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक समय रेखा विकसित करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता को क्लाइंट के साथ भी काम करना चाहिए। योजनाओं को लागू करना। कार्य योजना विकसित करने के बाद सामाजिक कार्यकर्ता को योजना को लागू करना चाहिए। इसमें योजनाओं में विकसित रणनीतियों को पूरा करने के लिए क्लाइंट के साथ काम करना शामिल है। सामाजिक कार्यकर्ता को भी सेवार्थी की प्रगति की निगरानी करनी चाहिए और आवश्यकतानुसार इस योजनाओं में समायोजन करना चाहिए। परिणाम का मूल्यांकन करना। अंत में सामाजिक कार्यकर्ताओं को योजना के परिणाम का मूल्यांकन करना चाहिए। इसमें आकलन करना शामिल है कि क्या ग्राहक के अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है, क्या योजना में विकसित की गई रणनीतियाँ प्रभावी थी। सामाजिक कार्यकर्ता को परिणाम के साथ ग्राहक की संतुष्टि का आकलन करना चाहिए और योजना में आवश्यक समायोजन करना चाहिए। समस्या समाधान दृष्टिकोण की ताकत। समस्या समाधान दृष्टिकोण की कई ताकतें हैं। पहला एक व्यवस्थित और संरचित दृष्टिकोण है जो समाज कार्य अभ्यास के लिए एक स्पष्ट रूपरेखा प्रदान करता है। दूसरा यह सेवार्थी केंद्रित दृष्टिकोण है जो सामाजिक कार्यकर्ता और सेवार्थी के बीच मजबूत संबंध बनाने के महत्व पर जोर देता है। तीसरा एक लचीला दृष्टिकोण है जिसे प्रत्येक ग्राहक की अनूठी जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुकूलित किया जा सकता है। समस्या समाधान दृष्टिकोण की सीमाएं। समस्या समाधान दृष्टिकोण की भी कुछ सीमाएं होती है। सबसे पहले यह समय लेने वाली संसाधन गहन हो सकती है जिसके लिए सामाजिक कार्यकर्ता और ग्राहक दोनों से समय और ऊर्जा के महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता होती है। दूसरा, कई समस्याओं कारकों से जुड़े जटिल मामलों में से लागू करना मुश्किल हो सकता है। तीसरा दृष्टिकोण की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है क्योंकि परिणाम सामाजिक कार्यकर्ता के नियंत्रण से बाहर के विभिन्न कारकों से प्रभावित हो सकते हैं। अप्रोच टू सोशल केस वर्क प्रैक्टिस टास्क सेंटर्ड एंड रेडिकल अप्रोच। परिचय। सामाजिक कार्य एक पेशा है जो सामाजिक मुद्दों को संबोधित करने और कमजोर आबादी का समर्थन करने पर केंद्रित है। समाज कार्य अभ्यास एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न दृष्टिकोण, सिद्धांत, तकनीक शामिल है। सामाजिक व्यक्तिगत कार्य अभ्यास समाज कार्य का महत्वपूर्ण हिस्सा है जो व्यक्तियों, परिवार को उनकी समस्याओं को हल करने, उनके जीवन की गुणवत्ता को सुधार करने में मदद करता है। इस पत्र में सामाजिक व्यक्तिगत कार्य अभ्यास के दो दृष्टिकोण पर चर्चा करें। कार्य केंद्रित और क्रांतिकारी दृष्टिकोण। टास्क सेंटर्ड अप्रोच। कार्य केंद्रित दृष्टिकोण एक समस्या है। सामाजिक कार्य अभ्यास के समाधान का दृष्टिकोण जिसका उद्देश्य व्यक्तियों, परिवारों के
प्रबंधीय कार्यों में तोड़कर उनकी समस्या को हल करने में मदद करना है। यह दृष्टिकोण 1960 के दशक में अंत में विलियम जेरी द्वारा विकसित किया गया था और सामाजिक कार्य अभ्यास में इसका व्यापक रूप से उपयोग किया गया है। कीर प्रिंसिपल कार्य केंद्रित दृष्टिकोण निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित है: ग्राहक केंद्रित, लक्ष्योन्मुख, समय से सीमित, कार्य केंद्रित और सशक्तिकरण। अब ग्राहक केंद्रित क्या होता है? एक दृष्टिकोण ग्राहक की जरूरतों के लक्ष्य पर केंद्रित है। सामाजिक कार्यकर्ता समस्या की पहचान करने, संबोधित करने के लिए, योजना विकसित करने के लिए क्लाइंट के साथ मिलकर काम करता है। दूसरा तो लक्ष्योन्मुख दृष्टिकोण विशिष्ट औसत दर्जे के लक्ष्यों को प्राप्त करने पर केंद्रित हैं, जिन पर ग्राहक और सामाजिक कार्यकर्ता की सहमति है। समय सीमित दृष्टिकोण समय सीमित है, एक निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर लक्ष्य को प्राप्त करने ध्यान देने के साथ ही। कार्य केंद्रित दृष्टिकोण समस्या को प्रबंधकीय कार्यों में विभाजित करने पर केंद्रित है, जिन्हें चरण दर चरण पूरा किया जा सकता है। सशक्तिकरण यह दृष्टिकोण ग्राहकों को उनकी समस्याओं को हल करने के लिए आवश्यक कौशल संसाधनों को विकसित करने में मदद करके उन्हें सशक्त बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। प्रोसेस कार्य केंद्रित दृष्टिकोण में निम्नलिखित चरण शामिल है: जुड़ाव सामाजिक कार्यकर्ता ग्राहक के साथ कार्य संबंध स्थापित करता है और समस्या की पहचान करता है। आकलन सामाजिक कार्यकर्ता ग्राहक की ताकत, संसाधनों को और जरूरतों को आकलन करता है। लक्ष्य निर्धारण सामाजिक कार्यकर्ता ग्राहक विशिष्ट मापने योग्य लक्ष्य निर्धारित करते हैं। कार्य पहचान सामाजिक कार्यकर्ता ग्राहक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्यों की पहचान करता है। कार्य कार्यान्वयन कार्यों को लागू करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता और ग्राहकों एक साथ काम करते हैं। मूल्यांकन सामाजिक कार्यकर्ता ग्राहक लक्ष्यों की दिशा में प्रगति का मूल्यांकन करते हैं और आवश्यकता अनुसार समायोजन करते हैं। एडवांटेज कार्य केंद्रित दृष्टिकोण के कई फायदे हैं। यह ग्राहक केंद्रित है और ग्राहकों की जरूरतों लक्ष्यों पर केंद्रित है। यह ग्राहक केंद्रित है और ग्राहकों की जरूरतों लक्ष्यों पर केंद्रित है। यह समय सीमित और लक्ष्योन्मुख है, जो ग्राहकों को एक निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। यह कार्य केंद्रित है और समस्या को प्रबंधकीय कार्यों में विभाजित करने के लिए डिजाइन किया जाता है, जो समस्या समाधान प्रक्रिया को कम भारी बनाता है। यह ग्राहकों को सशक्त बनाता है, उनकी समस्याओं को हल करने के लिए आवश्यक कौशल और संसाधनों को विकसित करने में मदद करता है। डिसएडवांटेज कार्य केंद्रित दृष्टिकोण के कुछ नुकसान हैं। यह जटिल या लंबे समय से चली आ रही समस्या वाले ग्राहकों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है। कार्य केंद्रित यह उन ग्राहकों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है जो समस्या समाधान प्रक्रिया में शामिल होने के लिए प्रेरित नहीं है। यह उन ग्राहकों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है जिन्हें निरंतर समाधान और हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। रेडिकल अप्रोच कट्टरपंथी दृष्टिकोण एक सामाजिक कार्य अभ्यास दृष्टिकोण है जो मौजूदा सामाजिक व आर्थिक संरचनाओं को चुनौती देकर सामाजिक समस्याओं के मूल कारणों को दूर करना चाहता है। यह दृष्टिकोण महत्वपूर्ण सामाजिक सिद्धांत पर आधारित है जो समाज में शक्ति संबंधों के महत्व पर जोर देता है। की प्रिंसिपल कट्टरपंथी दृष्टिकोण निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित है। संरचनात्मक विश्लेषण यह दृष्टिकोण सामाजिक और आर्थिक संरचनाओं का विश्लेषण करके सामाजिक समस्याओं के मूल कारणों को समझने का प्रयास करता है जो उन्हें बनाते और कायम रखते हैं। सशक्तिकरण यह दृष्टिकोण ग्राहकों को उनके जीवन को प्रभावित करने वाली सामाजिक और आर्थिक संरचनाओं को समझने में मदद करके इन संरचनाओं को चुनौती देने के लिए उनका समर्थन करके उन्हें सशक्त बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वकालत दृष्टिकोण में सामाजिक न्याय सामाजिक परिवर्तन के लिए वकालत शामिल है। भागीदारी दृष्टिकोण समस्या को सुलझाने के लिए की प्रक्रिया में और सामाजिक परिवर्तन की वकालत करने में ग्राहक की भागीदारी के महत्व पर जोर देता है।